Hello everybody, I am Sanjay Kadam and welcome to Scholars Point. आज हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसे हम एडाप्टिव इम्यूनिटी या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब कोई भी पैथोजेन हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करता है यानी कि हमें इन्फेक्शन होता है, उसके बाद हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करना शुरू कर देती है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक एक्टिव और दूसरे पैसिव टाइप। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो आइदर फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज या फिर डायरेक्ट किलिंग, ये दो टाइप में होता है। तो चलिए हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहला टाइप है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हम पहले एक्टिव के बारे में मालूमात लेंगे। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हियर immune system activated due to entry of live pathogens या वैक्सीन्स या कोई टॉक्सिक प्रोटीन्स बॉडी के अंदर गए तो एक्टिवेट होती है और उसके रिस्पॉन्स में हमारी इम्यून सिस्टम अपनी ओन एंटीबॉडीज बनाती है। तो जैसे हमने यहां लिखा है, here immune system activated due to entry of live pathogens, vaccines or proteins, and in a response our immune system produces our own antibodies within our body, and in this way our body forming our own antibodies। ये यहां होता है, हमारी खुद की बॉडी में अपनी एंटीबॉडीज होती है, तो फिर बाहर वाली एंटीबॉडीज भी इम्यूनिटी देती है। तो हाँ, अगर कोई पैथोजन मेरी बॉडी के अंदर जाता है तो मेरी बॉडी के अंदर मेरी खुद की एंटीबॉडीज बनेंगी। अगर मुझे जरूरत है तो मैं किसी और एनिमल की, मैमल की एंटीबॉडीज ले सकता हूं। जैसे हॉर्स के एंटीबॉडीज भी मुझे कुछ डिसीज के लिए ट्रीट करने के लिए, इन्फेक्शन रिकवर करने के लिए चल सकती है। इसलिए मैं अपनी खुद के एंटीबॉडीज और दूसरे एनिमल के एंटीबॉडीज, ये दो टाइप के एंटीबॉडीज यहां होती है। इसकी वजह से एक्टिव और पैसिव ये दो टाइप बन गए। ओके, तो एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्स वेरी स्लोली। तो कैसे होता है हम देखेंगे। यहां जब कभी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन अंदर जाएगा तो आफ्टर एंट्री कुछ पीरियड तक वो अपने बॉडी में मल्टीप्लाई करता है और हमारी इम्यूनिटी उसे रिकॉग्नाइज करती है, आइडेंटिफाई करती है। उसका एंटीजन जब पूरा आइडेंटिफाइड होता है उसके बाद उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट होती है। तो स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनेंगी। तो इसके लिए कुछ लैग पीरियड होता है, कुछ स्पेसिफिक पीरियड होता है, वो थोड़ा ज्यादा होता है। कुछ दिन या ज्यादा से ज्यादा एक वीक के बाद भी एंटीबॉडीज बन सकती है। तो इसलिए ये थोड़ा स्लो होता है मैकेनिज्म, ये नेचुरल मैकेनिज्म स्लो होता है। जब नेचुरल इन्फेक्शन होगा हमारी बॉडी उसके एंटीजन को एनकाउंटर करेगी एंटीबॉडीज बना के, उसमें थोड़ा टाइम जाने वाला है। पैसिव में रेडीमेड एंटीबॉडीज मिलती है, इसकी वजह से वो थोड़ी रैपिडली होती है इसके मुकाबले। ओके, तो हम एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप स्लोली, ये हमने देख लिया। अभी इसमें एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी और दूसरा आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दो टाइप हो गए। तो पहले हम नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में
स्टडी करेंगे। जब अभी यहां हम डायग्राम निकाल रहे, फिगर निकाल रहे कुछ, उसके हेल्प से हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय नेचुरल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, लेट अस नो अबाउट natural active. When any type of infection occurs naturally, suppose it is our body, it is human body. When any pathogen enters, suppose there is a bacteria have specific antigens. Okay, in this way, when a bacterium enters in our body, it has some antigens. These are the antigens. Against bacteria, हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम काम करेगी। तो जब ये बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, उस वक्त हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के जो स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, या फिर उन्हें हम प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं, तो प्लाज्मा सेल्स इनके खिलाफ एंटीबॉडीज फॉर्म करना शुरू कर देती। ये हमारी ओन एंटीबॉडीज हो गई। हमारे बॉडी के अंदर खुद के अपने इम्यून प्रोटीन, जिसे हम इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं एंटीबॉडीज को, तो ये प्रोटीन बॉडी बन गई। एंटीजन फॉरेन प्रोटीन होता है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म होती है। तो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटीजन, इसका मतलब फॉरेन प्रोटीन लाता है, तो इसके अगेंस्ट हमारे बॉडी के प्लाज्मा सेल्स अपनी खुद की बॉडी ओन एंटीबॉडीज बनाती है, वो भी प्रोटीन होती है, जिसे हम इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं। तो वो इम्यूनोग्लोबिन एंटीजन को लॉक करेंगे। इन दिस वे ये हो गया नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप। व्हेन नेचुरल इन्फेक्शन ऑकर्स, व्हेन सपोज एनी बैक्टीरिया और वायरस गेट एंटर्ड इन द बॉडी, thereafter our immune system become active. Then plasma cells means B lymphocytes forming antibodies against the antigens present over the bacteria or virus. तो यहां ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हमारे बॉडी के अंदर की खुद अपनी एंटीबॉडीज बन गई है, इसलिए हम उसे एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। लेकिन ये नेचुरली हुआ, इन्फेक्शन नेचुरल था, हमें मालूम नहीं था बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर गया है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारी खुद के बॉडी की बनी है, तो उसे हम एक्टिव बट नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। यहां थोड़ा चेंज है, मैकेनिज्म वही है, लेकिन मोड ऑफ एंट्री चेंज हो गई। वहां नेचुरल इंफेक्शन हुआ, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर लाइव पैथोजेन गया है, कोई भी लाइव बैक्टीरिया या वायरस ने एंट्री ली है, लेकिन यहां उससे थोड़ा अलग होता है। आर्टिफिशियल एक्टिव, ये दूसरा टाइप है एक्टिव इम्यूनिटी का। तो यहां क्या होगा, सेम मैकेनिज्म, ये हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इसके अंदर सपोज एनी बैक्टीरिया जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल एक्टिव के अंदर जो पैथोजेन होते वो किल्ड या फिर पैरालाइज्ड, एटेन्यूएटेड, उन्हें इनएक्टिव करके अंदर भेजा जाता है थ्रू वैक्सीन मींस इंजेक्शन। तो इसे हम एक्टिव वैक्सीनेशन भी बोलते हैं। तो ये देखिए, सपोज मैं एक कोई वैक्सीन डायग्रामेटिकली समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। हम वैक्सीनेट हो रहे हैं, सपोज ये वैक्सीन है, एक्टिव वैक्सीन, इसके थ्रू हमारे बॉडी के अंदर कुछ पैथोजेन
लेकिन ये पैथोजन आइदर किल्ड है या फिर पैरालाइज्ड है। तो पैथोजेंस को हम किल्ड करके, पैरालाइज करके बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सपोज ये छोटे छोटे दिखने वाले हम यहां बड़े बनाएंगे इसको, ये बैक्टीरिया है, इसके अंदर जब बॉडी के अंदर जाएगा तो उसके बॉडी के सरफेस के ऊपर एंटीजन होते हैं, जैसे मैंने बता दिए एंटीजन, 2 एंटीजन बताए। तो ये मैकेनिज्म रिपीट होगा हमारे बॉडी के अंदर वाली जो प्लाज्मा सेल है, बी लिम्फोसाइट्स, तो प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज फॉर्म करेगी, इनके अगेंस्ट, पैथोजेन या एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म करेगी। बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, यहां लाइव बैक्टीरिया या वायरस एंट्री करता है। हियर इन दिस केस live bacteria or viruses get entered through natural infection. Here the infection is artificial because with the help of killed या paralyzed बैक्टीरिया वायरस हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं उसे आर्टिफिशियल इन्फेक्शन। When artificial infection occurs means through a active vaccine we introduce either killed or paralyzed bacteria viruses within the body of human being, then the same mechanism occurs. Then the same mechanism occurs in which our immune system producing antibodies in the same way, but we creating here antibodies, we producing antibodies by artificial infection. Here after natural infection and here after artificial infection by injecting the pathogens, but kill या पैरालाइज होने जरूरी होते पैथोजन। दोनों जगह हमारी बॉडी के खुद के एंटीबॉडीज फॉर्म हुए, सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहां आर्टिफिशियली इंफेक्शन हुआ, यहां नेचुरल इंफेक्शन हुआ। इसकी वजह से नेचुरल, आर्टिफिशियल, ये 2 टाइप बन गए एक्टिव के अंदर। ओके, नाउ अबाउट पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव इंडिकेट करता है एंटीबॉडीज हमारी नहीं, हम एंटीबॉडीज दूसरों की यूज करते हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए। ये तो बहुत सिंपल बात है, हमारे एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म हुए और वही हमें प्रोटेक्शन देते। लेकिन इस केस में, इस टाइप में दूसरे ऑर्गेनिजम्स के एंटीबॉडीज हमें प्रोटेक्ट करेंगे इन्फेक्शन से। ओके, तो चलो हम स्टडी करेंगे पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हियर इम्यून सिस्टम रिमेन्स पैसिव, नॉट एक्टिव, रिमेन्स पैसिव मीन्स इनएक्टिव, and ready-made antibodies of others are received or obtained. Here our body, human body, receiving, obtaining others antibodies, not our own. That is the difference. And in this way passive immunity develops rapidly. Why? Because we gaining, we obtaining, receiving ready-made antibodies of others, and that is why the lag period which is required for antibody production here, that is absent. That is why it is rapid. Here some period required for the antibody production, here that period is not there. That is why it is rapid. Now passive acquired immunity 2 टाइप में होती है, जैसे यहां हुआ एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। पैसिव भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ये दोनों टाइप में मिलती है। नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव, ये 2 टाइप हो गए पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। तो पहला टाइप नेचुरल पैसिव अभी हम स्टडी करेंगे। ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो 2 कंडीशंस यहां हम देख रहे हैं। फर्स्ट केस अबाउट द फीटस या फटस।
in case of fetus या fetus, when a fetus grows inside the uterus of mother, then fetus receives mother's antibodies called maternal antibodies through placenta, and in this way from placenta to umbilical cord the antibodies reaching to fetus, and where in fetus the antibodies of mothers developing immunity. Here this is the diagrammatic representation. देखिए हम diagrammatically उसको बताएंगे. ये मदर है, ये अभी फीटस हो गया ह्यूमन बॉडी, तो ये प्लेसेंटा हो गया. There is an organic connection between mother and fetus that is called placenta. ये न्यूट्रिशनल कनेक्शन है जिससे मदर से सब इसेंशियल सब्सटेंसेस डेवलपिंग फीटस में कैरी होते हैं, कंडक्ट होते हैं. तो मदर के अंदर कुछ एंटीबॉडीज फॉर्म हुई, ये एंटीबॉडीज है. थ्रू प्लेसेंटा एंटीबॉडीज ट्रेवल करेंगी, पास होंगी, और फीटस के अंदर एंटीबॉडीज आ गई. तो ये मैटरनल एंटीबॉडीज हो गई. In this way, through placenta, antibodies shifted from mother to fetus. तो जो मदर के यूटेरस में ग्रो या डेवलप होने वाला फीटस है, उसकी खुद के एंटीबॉडीज नहीं है, मदर से एंटीबॉडीज उसके बॉडी के अंदर आई है. और क्यों? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज फॉर्म होती नहीं. फीटस जो डेवलपिंग होता है उसकी साइज छोटी होती है, और फीटस के अंदर बोन्स और बोन मैरो नहीं होता, इसकी वजह से एंटीबॉडीज फॉर्म नहीं होंगी. इट टेक्स टाइम आफ्टर बर्थ, स्पेसिफिक टाइम रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज आफ्टर बर्थ. अभी तो ये बर्थ होना बाकी है, तो मदर की एंटीबॉडीज उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी. तो ये मदर की एंटीबॉडीज है, फिटस की अपनी नहीं है, इसे हम पैसिव बोलेंगे, लेकिन नेचुरल है, क्योंकि ये प्रोसेस पूरे मैमल्स में होती है. हर मैमल में जो मदर होती है वो अपने फीटस को प्लेसेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज प्रोवाइड करेगी. ओके, फीटस रिसीव्स मदर्स एंटीबॉडीज थ्रू प्लेसेंटा, ये पहली बात हो गई. सिमिलरली infant receives antibodies of mother through colostrum, means first milk. पहले after child birth, after delivery, कुछ दिन जो थोड़ा येलोइश गाढ़ा सा थिक डेंस मिल्क होता है लैक्टेटिंग मदर में, तो उसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं. उसमें एंटीबॉडीज प्रचुर मात्रा में होती है, एबंडेंट होती है, और वो इसेंशियल होती है, न्यूट्रिएंट्स और एंटीबॉडीज भरी हुई होती है कोलेस्ट्रम में. तो अब बर्थ के बाद, अभी इसे हम बोलेंगे, जब फिटस बर्थ लेगा तो उसको हम बोलने लग जाएंगे इन्फेंट, न्यूबॉर्न बेबी, और ये कनेक्शन कट हो जाएगा प्लेसेंटा. तो फिर मदर और फिटस में कनेक्शन अब कैसे रहेगा? तो मदर थ्रू मिल्क, जिसे हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, मदर का फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रम, इसके साथ मिल्क के साथ इन्फेंट के डाइजेस्टिव ट्रैक में जब वो मिल्क लेगा, ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, तब मदर की एंटीबॉडीज कोलेस्ट्रम के साथ इन्फेंट के डाइजेस्टिव ट्रैक में चले जाएंगे और वहां से वो ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाएंगे. तो इस तरह से इन्फेंट मदर की एंटीबॉडीज रिसीव करता है थ्रू कोलेस्ट्रम.
आफ्टर बर्थ। तो ये दो नेचुरल वेज है जहां फीटस मदर से प्लासेंटा के थ्रू एंटीबॉडीज रिसीव करता है, और उसके बाद आफ्टर बर्थ इन्फेंट रिसीविंग मदर्स मैटरनल एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी ए जिसे हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन ए, थ्रू कोलेस्ट्रम, मदर्स फर्स्ट मिल्क। इन दिस वे either fetus or infant receiving mother's antibodies, not of its own. That is why it is called passive but natural, because it is a natural process. And in second type we will study about artificial passive. तो ये नेचुरल वे हो गया, अभी हम आर्टिफिशियल पैसिव के बारे में देखेंगे। तो जस्ट हम इन्हें हटा देंगे। तो एंटीबॉडीज कलेक्टेड फ्रॉम अदर एनिमल, जैसे मैंने बोला कि हॉर्स या फिर कोई भी मैमल, इनकी एंटीबॉडीज हमें चलती है। ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर हम हॉर्स की एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एंटीबॉडीज कलेक्टेड फ्रॉम अदर एनिमल्स, मैमल्स पर्टिकुलरली, एंड इंजेक्टेड टू ह्यूमंस। मीन्स इस कंडीशन में हम मदर की नहीं तो दूसरे मैमल्स, स्तनधारी मैमल्स जो होते हैं, स्तनधारी एनिमल्स को हम मैमल्स बोलते हैं, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती है, पर्टिकुलरली हॉर्स या फिर चिम्प्स, चिंपैंजीज, मंकीज एक्सेट्रा, ये जो एनिमल्स होते हैं, पिग्स, इनके एंटीबॉडीज हमें चल सकती है। तो उनके एंटीबॉडीज हम लेंगे। तो कैसे, पहले हम एग्जांपल देखेंगे कि इस केस में हम दूसरे एनिमल के एंटीबॉडीज कैसे निकालेंगे और ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एंटीबॉडीज कलेक्टेड फ्रॉम एनिमल्स एंड इंजेक्टेड टू ह्यूमंस, इट इज अ पैसिव वैक्सीनेशन। ये देखा था एक्टिव वैक्सीनेशन, ये थोड़ा स्लो होता है, और पैसिव वैक्सीनेशन थोड़ा रैपिड होता है। तो अदर एनिमल्स जैसे हम देखेंगे, यहां ये हॉर्स है, हॉर्स की बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप करेंगे। तो पहले क्या होगा, उसे हमें, हॉर्स को हमें हाइपर इम्यूनाइज्ड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, तो हॉर्स को, हॉर्स के बॉडी के अंदर हमें एक्टिवली एंटीबॉडीज बनानी पड़ेंगी। तो यहां हम हॉर्स के बॉडी के अंदर कुछ पैथोजेंस डाल देंगे, किल्ड या पैरालाइज्ड, किल्ड या फिर एटीन्यूएटेड। ये सपोज कुछ किल्ड या पैरालाइज्ड, वीकन पैथोजेंस हमने हॉर्स के बॉडी के अंदर डाल दिए, जैसे बैक्टीरिया डाल दिए कुछ। तो बैक्टीरिया या फिर वायरस, उनके बॉडी के ऊपर सरफेस पे हमें एंटीजन मिलते हैं। जब ये वीकन्ड या फिर किल्ड एंटीजन हमारे हॉर्स के बॉडी के अंदर जाएंगे, तो हॉर्स की अपनी इम्यूनिटी एक्टिव हो जाएंगी। तो ये हो गया, यहां हॉर्स के एंटीबॉडीज बन गई। तो ये डोज थोड़ा बढ़ा देंगे हम, बड़ा वाला, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में हॉर्स को हम पैथोजेंस इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बॉडी के अंदर, जिससे ज्यादा क्वांटिटी में एंटीबॉडीज बनेगी, और ये हॉर्स के एंटीबॉडीज होगी। अभी ये हॉर्स के एंटीबॉडीज हम कलेक्ट करेंगे, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड ऑफ हॉर्स। हॉर्स के सीरम में से हम उसे सेपरेट करेंगे, उससे हम कलेक्ट करेंगे, सेपरेटेड एंड इसका हम पैसिव वैक्सीन बनाएंगे। एक्टिव वैक्सीन क्या होता है, जब हम किसी एनिमल को, ह्यूमन बीइंग को किल्ड, पैरालाइज्ड पैथोजेंस उसके बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, सो एज टू डेवलप इट्स ओन एंटीबॉडीज। पैसिव में क्या होता है, हम हॉर्स के एंटीबॉडीज निकालेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसको हम ह्यूमन बीइंग के अंदर डालेंगे, उसे बोलते हैं हम पैसिव इम्यूनिटी। क्योंकि एंटीबॉडीज तो हॉर्स की है, लेकिन हमारे
बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस हमें डेवलप करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इसकी वजह से हम उसे पैसिव लेकिन आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। अभी क्या करेंगे, देखो ये एंटीबॉडीज हमने निकाली, सेपरेटेड, उनकी पैसिव वैक्सीन बनाएंगे और ह्यूमन बीइंग के अंदर, अभी ये ह्यूमन बॉडी होगी, तो ये एंटीबॉडीज हमें इंजेक्ट करनी है। तो वैक्सीनेशन है, पैसिव वैक्सीनेशन है, तो ये एंटीबॉडीज यहां हम पैथोजेन या एंटीजेन इंट्रोड्यूस नहीं करते। अदर एनिमल्स जैसे हॉर्स एक्सेट्रा, उनकी एंटीबॉडीज ह्यूमन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले। तो ये हो गया, अभी ये हॉर्स की एंटीबॉडीज है, एंड इन दिस वे एंटीबॉडीज ऑफ हॉर्स नाउ इंजेक्टेड इनटू ह्यूमन बॉडी बाय ए पैसिव वैक्सीनेशन। जैसे कि ह्यूमन बीइंग को डॉग बाइट हो गया जिससे रेबीज होने वाला है, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, रेबीज का जो वायरस है उसकी जो एंटीबॉडीज हॉर्स के बॉडीज के अंदर सपोज हमने बनाई है, अभी हम समझेंगे कि ये रेबीज वाला वायरस है, उसके अगेंस्ट रेबीज के एंटीबॉडीज बनी है। तो एंटीबॉडीज हम कलेक्ट करेंगे हॉर्स के सीरम से और इसकी पैसिव वैक्सीन बनाएंगे और वो इंजेक्ट कर देंगे ह्यूमन बीइंग में, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को टाइम की कमी है क्योंकि रेबीज होने वाला है, तो हम रेबीज से बचाना है। तो वो जो इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज फॉर्म करने के लिए जो टाइम जाएगा, लैग पीरियड बोलते हैं हम उसे, तो वो हमें रिमूव करना है। तो क्या कर सकते हैं, जल्द से जल्द उसके ऊपर एक्शन के लिए हम हॉर्स की एंटीबॉडीज डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे, जिससे हम रेबीज डिसीज को एनकाउंटर करेंगे या उसे सप्रेस करेंगे। तो इसे हम पैसिव वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो पैसिव वैक्सीनेशन जब इन्फेक्शन हो गया है, सपोज डॉग बाइट हुआ है, रेबीज होने वाला है, तब उस कंडीशन में हम पैसिव वैक्सीनेशन करेंगे, हॉर्स की एंटीबॉडीज यूज करेंगे। और यहां एक्टिव वैक्सीनेशन में किल्ड पैरालाइज वायरसेस बैक्टीरिया यूज करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे बॉडी के अंदर, और हमारे बॉडी के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करेंगे। तो ये किस वजह से करना पड़ता है, जब हमें किसी डिसीज से प्रोटेक्शन चाहिए। सपोज मुझे कोई दूसरे कंट्री में जाना है, या फिर जैसे सपोज अफ्रीका में जाना है, अफ्रीका में टाइफाइड ज्यादा होता है ऐसा मान लो, और मुझे वैक्सीनेशन करके जाना है क्योंकि मुझे वहां गया तो टाइफाइड होने से बचना है। तब मैं क्या करूंगा कि मैं टाइफाइड वाले एक्टिव वैक्सीन कर दूंगा, टाइफाइड के जो बैक्टीरिया है मैं वो इंजेक्ट कर लूंगा बॉडी के अंदर, जिससे कुछ दिन में, जैसे 8 या 10-15 दिन में पूरी ये मैकेनिज्म हो जाएंगी। टाइफाइड का बैक्टीरिया अंदर गया, बहुत सारी एंटीबॉडीज तैयार हो गई मिलियंस बिलियंस में, तो मैं अभी रेजिस्ट हो गया। अगर मैं अफ्रीका के किसी देश में जाऊं जहां टाइफाइड ज्यादा होता है, तो वहां अगर टाइफाइड का बैक्टीरिया मेरे बॉडी के अंदर गया भी बाय कंटेमिनेटेड फूड वाटर, तो मुझे टाइफाइड होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? तो क्योंकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी रेडी है, मैंने एक्टिव वैक्सीनेशन करवाया था, तो ये हो गया। या फिर मेरे ही देश में मुझे यही रहना है, लेकिन सपोज रेनी सीजन में टाइफाइड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तब रेनी सीजन से पहले अगर मैं मई मंथ में वैक्सीनेशन करवा लूं, तो कुछ दिन में 10-15 दिन के अंदर ये हो जाएगा, एंटीबॉडीज बन जाएंगी, और आगे जो रेनी सीजन है उसमें टाइफाइड की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम एक्टिव वैक्सीनेशन करते हैं। और पैसिव वैक्सीनेशन, जब कोई इन्फेक्शन हो गया है और उसे हमें एनकाउंटर करना है, तो उस हालत में हम पैसिव वैक्सीनेशन करते हैं। हॉर्स के एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर डाल लेंगे, जिससे ये जो लैग पीरियड होता है वो कम होगा और इंस्टेंट हम रेबीज से बच पाएंगे। तो दोस्तों, अगर
ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अपडेट्स आपको मिलते रहने चाहिए, इसलिए मेरा जो चैनल है स्कॉलर्स पॉइंट उसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स, जय हिंद।